Hello dear students, welcome to in this 23 lecture of entrepreneurship development. Hope you will enjoy the lecture. In the previous lecture, I have discussed about enterprise management. Today, I am going to discuss about the enterprise management and modern trends. So I am sharing my slide for your convenience. Okay. So, is it visible? Okay. So, after this session, you will be able to describe the importance of quality assurance and explain the concept of e-commerce, define the global entrepreneur. So, first, let us start with quality assurance. Quality assurance refers to activities or steps undertaken before and during the process of reaching the output or product. यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ही हम जो उस स्टेप को लेने से पहले ही हमें क्वालिटी की सुनिश्चित करना होता है. इट इज ए प्रोएक्टिव और एंटिसिपेटरी यानी एक्शन कह सकते हैं या जो है कि पूर्व की प्रक्रिया है ना. जनरली स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स आर क्लियरली डिफाइंड इन एडवांस. द पर्सनल are trained to be able to meet them. Its concern is to prevent fault occurring in first place. Quality is designed into the process to attempt to ensure that the output is produced to प्रीसेट क्राइटेरिया. यानी कहने का ये तात्पर्य है कि जो भी हमारा प्रीसेट क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हमें एडवांस में ही जो हमारे पर्सनल हैं, जो प्रोडक्ट करने वाले स्टाफ हैं, वो उनको ट्रेन किया जाता है. अच्छा, और इसका यही उद्देश्य होता है, अटेम्प्ट होता है कि जो अटेम्प्ट है कि इंश्योर द आउटपुट क्वालिटी. और क्वालिटी कैसा होना चाहिए तो जो हमारा क्राइटेरिया है, क्वालिटी सेट है. In simple words, we can say that the quality assurance needs to provide the necessary confidence to the customers as well as to top management that all concerns are carrying out their job effectively and that the product quality is as per customer satisfaction with economy. Quality products can be produced only when all the departments fully participates and cooperate. यानी कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कि कॉन्फिडेंस में कैसे हम कस्टमर को ले, उसका नीड्स क्या है, उनकी डिमांड क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है उस प्रोडक्ट को, वो हमें प्रोवाइड कराना है. ऑल कंसर्न्स कैरी आउट टू जॉब इफेक्टिवली. और ये तभी हम कर सकते हैं जब जितने भी हमारे बिजनेस के एम्प्लॉय हैं वो अपना फुल इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस से वर्क करें. प्रोडक्ट क्वालिटी एज पर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद इकोनॉमी. यानी कि कस्टमर सेटिस्फाई हो और उसे इकोनॉमी यानी कम प्राइस पे, मतलब इकोनॉमी प्राइस पे मिले. तो व्हेन ऑल और ये तभी संभव है जब सभी जो भी प्रोडक्ट जो भी हमारे प्रोडक्ट में के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं तो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें. Presently, customers demand for higher quality and reliability. No? It has been felt that even a single defect, whether maybe the reasons, result in economic loss. These reasons have necessitated the needs for total quality and reliability programs to cover wide a spectrum of functions and various areas of product design, production system design, through various state of materials, manufacturers, commitment to efficient maintenance and operation of system as a whole. This is necessary for quality assurance and the reliability of the product. This assure the continuous failure-free system to the customer. यानी कि जो भी जो प्रोडक्ट है, जो कस्टमर का डिमांड है, वो फॉर हायर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी. आप ये देखते होंगे कि हमेशा कहता कस्टमर ये चाहता है कि जो हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो काफ़ी जो है कि रिलायबल है, क्वालिटी वाला हो ना, और बिना किसी डिफेक्ट का हो. मे बी द रीजन
रिजल्ट इन, यदि थोड़ा सा भी डिफेक्ट होता है तो ये इकोनॉमिक लॉस होगा, नॉट ओवर फॉर द कस्टमर्स, इट इज ऑल्सो फॉर द कंपनी ना। कि जब एक बार आपका दो चार प्रोडक्ट चला गया मार्केट में रॉन्ग तरीके के, इसमें कोई डिफॉल्ट आ गया, तो लोग कस्टमर बहुत जल्दी बहुत फास्ट फैलता है ना, वो कहेंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, हमेशा डिफेक्ट निकलता है, इसकी बैटरी सही नहीं होती है। तो इसलिए जो कंपनी होता है वो हमेशा ध्यान देता है, इतनी जांच पड़ताल के प्रोडक्ट को लॉन्च करता है करके, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत कस्टमर को ना हो। उसके बावजूद भी यदि कोई दिक्कत होता है तो हमेशा कस्टमर के लिए वो रेडी रहता है, ठीक ना। वहीं वो दिया है कि डिजाइन हो, प्रोडक्ट सिस्टम डिजाइन, जो भी जितने भी उसके स्टेप्स हैं, मटेरियल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के, जो इफिशिएंट मेंटेनेंस कैसे करें, ऑपरेशन सिस्टम उसका क्या है, ये सारी चीज़ों का जो है विधिवत तौर पे जांच पड़ताल होता है। दिस इज नेसेसरी फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि यदि इतने स्टेजों में जांच ना हो, इसका सही से प्री टेस्ट ना हो, तो ये हर स्टेज में कारगर नहीं होगा। सो दिस अश्योर द कंटिन्यूअस फेलियर ऑफ दिस सिस्टम ऑफ द कस्टमर, यानी यही करता है कंटिन्यूअस, यानी जो है कि किसी प्रकार का फेलियर ना हो उस सिस्टम। One of the most widely used paradigm of quality assurance management is PDCA, that is the plan, do, check and approve. So it is also known as Svetward cycle, यानी श्वेत चक्र जिसे कहते हैं। It also it can be understood with the help of flowing chart, ना, यानी इसको हम जो है कि श्वेत आर्क भी कहते हैं, श्वेत चक्र कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, पहले क्या है कि यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, देखिए एक सेकंड मैं ले लेता हूँ पेंसिल, ये देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ से हुई प्लान, ठीक ना। अब ये जो है प्लान यहाँ से हुआ, यानी व्हाट रिसोर्सेज क्राइटेरिया और लिमिट, यानी ओके एक सेकंड टाइम कर रहा है, लेफ्ट करना पड़ेगा इसको, एक सेकंड, ओके ना। अब जो है कि ये क्या है कि पहले प्लान, व्हाट आई हैव टू डू, मतलब व्हाट रिसोर्सेज क्राइटेरिया ना, हमें क्या करना है, क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या लिमिटेशन है, उसके लिए प्लान किया। देन डू, ऑब्जर्व एंड एलोकेट डाटा ना, फिर उसको करना शुरू करता है। उसके बाद चेक करता है डिड थिंग्स हैपन अकॉर्डिंगली टू द प्लान, हाउ टू इम्प्रूव द नेक्स्ट टाइम, और कैसे इसको अगले टाइम पे ये करें। एक और बार होता है, तो इसके लिए सारी चीजें वो करता है। अगेन आते हैं अब, सो फाइनली इट कैन बी स्टेटेड दैट क्वालिटी एश्योरेंस इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग वेदर प्रोडक्ट और सर्विस मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन और नॉट। यानी यदि ओवरऑल हम देखें तो सीधी सी पूरा कंप्लीट यही है, मतलब कि जो प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम वर्क नहीं कर रहा, ठीक ना। तो जो भी ये इसका समस्या है कि सॉरी, जो भी इसका उद्देश्य ये है स्टेटेड द क्वालिटी एश्योरेंस इज द प्रोसेस वेरीफाइंग वेदर प्रोडक्ट्स सर्विसेज मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और नॉट, यानी कस्टमर का जो उम्मीद है उसको मीट कर रहा है कि नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी इन द एरा ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑन द ओनली थिंग्स दैट रियली मैटर। Concept and design cannot justify any structural flaw which would have been avoided easily. Fortunately, there is an effective way to ensure that everything might work as planned, and that is the quality assurance. Here are some reasons to grasp why quality is important and why do we need quality. यानी कि इन द एरा ऑफ कम्पिटिटिव मार्केट कह रहा है कि जो यदि जो प्रोडक्ट है वो रियली मैटर करता है, यानी वो जो कि यदि कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है, कह रहा है कंसेप्ट डिजाइन का कैन नॉट जस्टिफाई द स्ट्रक्चर फ्लो विद which would have been avoided easily. Fortunately, there is a effective way to ensure that everything might work as planned.
यानी ये है कि आपने जैसा कि ऊपर के चार्ट में देखा, जो कुछ भी हुआ है, जो प्रोडक्ट में जो भी हम उसके गार्डियंस है, जो कंपोनेंट्स है, वो उसी तरीके से सेटअप किए गए हैं, प्रिपेयर किए हैं, जो कि प्लान हमारा है, वो प्लान के ऊपर यानी यानी वो सारी क्वालिटी उसमें इंक्लूडेड है, ये इंश्योर करना। सो हियर आर सम रीजन टू लर्न व्हाई क्वालिटी इंपॉर्टेंट एंड व्हाई डू वी नीड क्वालिटी। ना, कारण है कि भाई क्यों क्वालिटी महत्वपूर्ण है और हमें क्वालिटी की क्यों जरूरत है। सो फर्स्ट रीजन है क्वालिटी एश्योरेंस इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी कि ये क्या करता है, कस्टमर को जो है सेटिस्फाई करता है, और उसके सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है। मेक श्योर द गारंटी दैट देयर इज नो रूम फॉर एरर। ये भी कहते हैं कि भाई कोई भी यहाँ पर इस तरीके का एरर नहीं है, इसमें गुडविल इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाई प्रोडक्टिविटी है। क्वालिटी एश्योरेंस बूस्ट्स क्लाइंट्स कॉन्फिडेंस एंड कैप्चरिंग द मार्केट ना। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, मार्केट को जो है कि कैप्चर करता है। क्वालिटी एश्योरेंस विल मिनिमाइज द कॉस्ट एज वेल एज लॉसेज ना, कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, लॉस को कम करता है ना। जब डेफिनेटली ये है क्वालिटी एश्योरेंस क्रिएट्स मोर प्रॉफिट, यानी जब हमारा कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, सब चीज़ अच्छा रहेगा, किसी प्रकार का कस्टमर को प्रॉब्लम डिससेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, तो फिर ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट होगा। तो हर तरीके से ये कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल होता है, कंपनी के हेल्थ के लिए भी बेटर होता है। आगे दस क्वालिटी एश्योरेंस शो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स you stay in good relation with your clients. It boosts their confidence in you, enhances their experience working with you and your products. So importance of टेस्टिंग। अब टेस्टिंग का महत्व क्या है, क्यों टेस्ट जरूरी है। तो टेस्टिंग इज द प्रोसेस और एक्टिविटी दैट check the functionality and correctness of product according to a specified user requirements in order to improve the quality and reliability of the system। यानी कि वो कितना प्रोडक्ट रिलायबल है, कितनी उसकी क्वालिटी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं ना, कितना करेक्ट है, क्या कोई एरर है, उसके फंक्शन वो जो है कि फंक्शन सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब के लिए टेस्ट किया जाता है ना। टेस्टिंग जरूरी है। इट इज एन expensive time consuming critical approach in system development which requires proper planning of overall testing process। तो a successful test is one that finds the error it execute। यदि आप मान लेते हैं कि टेस्ट किए कोई एरर नहीं मिला, जब कस्टमर के हाथ में गया तो एरर मिला, तो इट इज नॉट द सक्सेसफुल टेस्ट ना। तो सक्सेसफुल टेस्ट तभी होता है जब उसमें एरर मिल जाता है, और यदि नहीं भी एरर मिला तो कस्टमर के हाथ में गया तो कोई एरर नहीं होना चाहिए। It execute program with explicit intention of finding error, that is making the program fail। It is a process of evaluating system with an intention of creating a strong system and mainly focuses on a weak areas of product ना। यानी ये जो है जो वीक एरिया प्रोडक्ट का है उसके ऊपर फोकस करता है, और इसका जो ये उद्देश्य होता है कि उसको थ्रू आउट द पीरियड इवेल्युएट करना ना, और डेवलप करना क्या, तो स्ट्रॉन्ग सिस्टम। टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है टेस्टिंग। तो इट इंश्योर वेदर प्रोडक्ट इज इम्प्लीमेंटेड द स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर सेट बाय मैनेजमेंट ऑफ नॉट। It notifies groups and individuals about the supplier quality assurance activities and result of these activities। It ensures that the issues which are not solved within the product are addressed by the upper management। It helps to identify deficiency in product process or a standard or fix them ना। यानी कि इसका एक उद्देश्य है कि ये रिलायबल होना चाहिए, इसको आप एश्योरिटी दे सके कि इसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है ना, और जो है कि जो भी कुछ प्रॉब्लम है तो कस्टमर के हाथ पहुंचने से पहले सोल्व कर दें ना। स्टैंडर्ड जो हमारा प्रोसीजर, स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्शन किया गया, इन सारी चीज़ों के लिए ये जरूरी है। ओके, अब आते हैं ई कॉमर्स कंसेप्ट एंड प्रोसेस। सो ई कॉमर्स इज द acronyms of electronic commerce। It is a methodology of modern business which addresses the requirements of business organization। It can be broadly defined as the process of buying or selling of goods or services using an electronic medium
such as on the internet. So ये क्या है ई कॉमर्स की इंटरनेट पे सारे जो भी वस्तुओं को खरीद और बिक्री करना ई कॉमर्स कहते हैं. बट इन अदर वर्ड्स e-commerce is usually associated with buying and selling over internet or conducting any transaction involving the transfer of ownership or right to use goods or service through computer mediated network. यानी कि जो कंप्यूटर जो नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से जो हम बिजनेस करते हैं उसके ऊपर खरीद फरोख्त को हम क्या बोलते हैं ई कॉमर्स बोलते हैं. बट ई बिजनेस वर्सेज ई कॉमर्स यानी ई बिजनेस और ई कॉमर्स को कभी कभी लोग बोलते हैं कि नहीं सेम है लेकिन दे आर डिफरेंट. What is the difference? So, through many times, the terms e-business or e-commerce are used interchangeably. Yet more precise definition would distinguish between two. Just as the term business is a broader term than commerce, e-business is more elaborate term comprises various businesses, transactions, and functions conducted electronically, including the more popular detail of transaction called e-commerce. So e-commerce covers a firm's interactions with its customers and suppliers over the internet. Okay, but e-business includes not only e-commerce but also other electronically conducted businesses functions such as production, inventory management, product development, accounting, and finance, human resources management, e-business no, management. So e-business is therefore clearly much more than buyer and selling over the internet or that is e-commerce. ना यानी ई बिजनेस जो है थोड़ा सा यानी ज़्यादा व्यापक है ई कॉमर्स से. So there is three primary processes are enhanced in e-business. It's a production process which includes procurement, ordering, replacement of a stock, processing of payment, electronic link with suppliers, production control processes, among others. These are the production process. Again, the second point that is the customer focused processes, and which include promotional and marketing efforts, selling over the internet, processing of customers, purchasing orders, payments, customer supports, among others. These are the customer focused processes. Again, third point that is the internal management process, which include employee service, training, internal information sharing, video conferencing, recruiting. So electronic application enhance information flow between product to sales forces to improve sales force productivity, uh, work group communication, and electronic publishing of internal business information are like wise made more efficient. So ये जो है कि ओवरऑल देखा जाए तो द इंटरनेट इकोनॉमी इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन ई कॉमर्स. सो इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस यानी इंटरनेट इकोनॉमी जो आप देख रहे हो ना ये इंटरनेट इकोनॉमी यानी जो भी जितनी भी ओवरऑल देखें तो जो बात कर रहा है कि इंटरनेट पर होने वाली ऑनलाइन एक्टिविटी इन द पॉइंट ऑफ बिजनेस है यानी या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हैं इसको. सो टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल, अब किसमें ई कॉमर्स मॉडल के टाइप्स क्या है. सो देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल दैट कैन डिस्क्राइब ऑलमोस्ट एवरी ट्रांजेक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन कंज्यूमर्स एंड बिजनेस. यानी जो कंज्यूमर्स और बिजनेस में किस तरीके से एक्टिविटी होती है उसके फोर टाइप्स. पहला बिजनेस टू कस्टमर यानी व्हेन बिजनेस सेल गुड्स और सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर, तो उसे हम कहते हैं जब ना किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल कंज्यूमर या कस्टमर को बेचता है तो बिजनेस टू कंज्यूमर. सो यू बाई ए पेयर ऑफ शूज फ्रॉम एन ऑनलाइन रिटेलर, दिस इज द बिजनेस टू consumer. Then second point that is the business to business. यानी when business sells a goods or services to another business. यानी कि एक जो बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जब वस्तुएं खरीदता है उसकी बात बोलता है. ए बिजनेस सेल्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फॉर अदर बिजनेस यूज ना. तो ये चीज मतलब मान लेते हैं कि होलसेलर से मैं रिटेलर खरीदा, रिटेलर के बाद कस्टमर के तो बिजनेस टू बिजनेस यूज होते हैं.
then consumer to consumer. When a consumer sells a good or service to another consumer, you sell your old furniture or on eBay to another, ना? तो ओएलएस कहते हैं, जो है ना कुछ ओल्ड वस्तुओं को बेचने के लिए। तो मैं यदि अपनी कोई पुरानी मोबाइल किसी को दूसरे को बेच दिया, तो एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया। So again, that is the consumer to business. And when a consumer sells their own product or service to a business or organization, that is an influencer, offers exposure to their online audience in exchange for a fee or a photographer license to photo for business to use. यानी ये हो गया कि कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कंज्यूमर कैसे बिजनेस को कर रहा है कि कर रहा है कि ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विस टू बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, ना टू ऑफर एक्सपोजर टू ऑनलाइन ऑडियंस इन एक्सचेंज फॉर द फी और फोटोग्राफ लाइसेंस व्हाट एवर दे डू, ना। तो एक चीज है कि मतलब कोई मान लेते हामी है, तो हम सोच रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म यूज करके अपने जो है बिजनेसेस को कोई बेच दे। तो इसको एकदम लेमैन की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि गांव से आलू खरीद लिया किसी बिजनेसमैन ने और उसको फिर रीसेल किया, एंड कंज्यूमर वही है, और उसी को कह सकते हो कि ये चिप्स बनाकर फिर बेच दिया। तो वही कहता है कि व्हेन ए कंज्यूमर सेल्स देयर ऑन प्रोडक्ट और सर्विस टू बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, ना, कोई भी संस्थान को या बिजनेस करता है। और फाइनली दैट इज द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर। So global entrepreneur strive to develop entrepreneurial leadership through practical experience with a startup अब्रोड, यानी वो ऐसे एंटरप्रेन्योर जो अपने जो है कि बिजनेस को या तो यहाँ स्टार्ट कर दे या अब्रोड लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट में कर दे, दैट इज द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर आर प्रोफेशनल हु यूज देयर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग्स एंड कनेक्शन टू identify transnational and cross-cultural opportunity and turn them into new value-creating initiatives. So a global entrepreneur seeks out and conduct new and improve business activity across national borders. These activities may consist of exporting, licensing, opening a new sales office, or acquiring another venture. So in words of Global Entrepreneurship Institute, a global entrepreneur is someone that seek out and conduct new innovative business activities across national borders. These activities may consist of exporting, licensing, opening new sales office, acquiring another venture। यानी कि एक साधारण शब्दों में इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जो अपनी वस्तुओं को या तो इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा है या इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्टिंग कोई इनएफिशिएंट वेंचर को ही परचेज कर लिया ना, या वहाँ कोई स्टार्टअप शुरू कर दिया अदर कंट्री में। तो उस तरह के अपने ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग या अपने ग्लोबल स्किल के माध्यम से, ताकि एक वर्ल्ड लेवल पर अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सके। तो इस तरह के एंटरप्रेन्योर को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर। अब एसेस योर सेल्फ आर यू एन एंटरप्रेन्योर। तो ये आपको दो बार खुद करना है कि आप अपने आप को कि यदि अज्यूम करिए कि आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो उस माध्यम से आप अपने आप को रिसर्च कीजिए। देन प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड स्टडी इट्स फिजिबिलिटी। और एक लास्ट में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करना है और इसकी फिजिबिलिटी का अध्ययन करना है। ये सारे जो हैं जहाँ से मैं इस मटेरियल को दिया हूँ, तो आप यहाँ से आप जो है कि सर्च करके भी यदि ज़्यादा जानना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। यदि आपका कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज वॉच प्लीज। हैव एनी डाउट? नो? ओके, थैंक यू।